गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ सेट्स। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 सेट्स प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं हम अपना। ठीक है, ये हमारा एक सेट है ए, ये हमारा एक सेट है बी और ये हमारा एक सेट है सी। ठीक है, देखो ये जो पोर्शन है ये हमारा है ए माइनस बी माइनस सी। ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा है बी माइनस ए माइनस सी। ये जो हमारा पोर्शन है ये है सी माइनस बी माइनस ए। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है बी और सी का इंटरसेक्शन है तो बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला जो पोर्शन है ए और बी का इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो पोर्शन है ये ए और सी का इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी। और ये जो पोर्शन है ये तीनों का कॉमन है, ए का भी, बी का भी और सी का भी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास में है। ठीक है, इसको हम बात बात में देखते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहती है? लेट ए बी एंड सी आर 3 यानी यहाँ नहीं लिखो इसको, आर यानी 3 फाइनाइट सेट्स। देन ठीक है, देन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए कर दो, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारी एक थ्योरम है। ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखो तो क्या दिया है हमको? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। देखो लास्ट हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वो कहती थी एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पढ़ी थी ना हमने ये लास्ट थ्योरम, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो एन, ये तो ए है, इस पूरे को हम क्या करते हैं? इस पूरे को हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, एन बी मतलब बी यूनियन सी प्लस माइनस
एंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, तो बी कितना है, बी यूनियन सी। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो आगे देखो, एन ए एज इट इज प्लस एन बी यूनियन सी, ये फिर से फॉर्मूला लगाएंगे बी यूनियन सी में, तो ये हो जाएगा एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, माइनस, अब देखो ये एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, ये किससे लिखा हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, है ना, पढ़ा था ना हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई किया। जब ध्यान से देखो, ये हो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन। अब जब ध्यान से देखो, फिर से हम इसको यूज करेंगे, तो ये जो पूरा है इसको हम ए मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, ए, और इस पूरे को हम क्या मान के चलेंगे, बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, प्लस इस पूरे को क्या मान के चलेंगे, एन बी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो ओपन करो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी माइनस, ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो इन तीनों को एक साथ लिख लो, तो ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, याद करने के लिए, अगर हमें दिया हुआ है नॉट ए, तो जब ए नहीं होता उसको क्या बोला जाता है, ए डैश। ठीक है, ओनली ए, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओनली ए की बात कर रहा है तो ए को छोड़ दो और बी और सी पे डैश। ऐसे ही ओनली बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओनली बी की बात कर रहा है तो ए डैश सी डैश बी को छोड़ दो। ऐसे ही ओनली सी, जब सी की बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए पर डैश और बी पर डैश सी को छोड़ दो। ठीक है, अब ओनली ए एंड बी, जब इन दोनों की बात कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को छोड़ दो सी पे डैश। ओनली बी एंड सी, जब बी सी की बात कर रहा है तो बी और सी को छोड़ दो ए पर डैश। ओनली सी एंड ए, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी की बात कर रहा है और ए की बात कर रहा है तो बी पर डैश। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट वन ऑफ थ्री। ठीक है, ए बी एंड सी, इन तीनों में से कम एक की बात कर रहा है, तो सिर्फ एक इकलौता ये है जिसमें यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन
ठीक है, नन ऑफ ए बी एंड सी, कोई भी नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कोई भी नहीं लेना तो सब पढ़ है। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए डैश का मतलब तो तुम्हें पता है क्या होता है, यू माइनस ए। क्या होता है, यू माइनस। इसका नहीं पता ये कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए उसने एक थ्योरम बता रखी है। क्या है वो थ्योरम? इफ ए बी एंड सी आर एन थ्री फाइनाइट सेट्स, then n a intersection b dash intersection c dash is equal to n a minus n a intersection b minus n a intersection c plus n a intersection b intersection c। ठीक है, ये हम एक थ्योरम बता रखी है उसने। ठीक है, अब हमें इसका प्रूफ देखना है। ठीक है, हमें देखना है इसका प्रूफ, तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं। दिया हुआ है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, एन ए एज इट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी यूनियन सी होल डैश है। कैसे आया ये? बाय डिमॉर्गन्स लॉ, पढ़ा था ना हमने, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डैश, अभी हमने एक पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ा था, इसे ऐसे करो, ए इंटरसेक्शन इस पूरे को बी मानो, तो ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना? बोलो, बात आ गई समझ में कि नहीं? आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एन ए माइनस एन। अब देखो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, लिख सकते हैं ना? कैसे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में। तो ये हो जाएगा एन ए माइनस एन। अब जरा ध्यान से देखो, ये फिर से क्या बन गया, ए यूनियन बी, और हमने पढ़ा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा है, तो वही करना है इसमें। एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन। ये दो बार है, कॉमन तो एक ही बार होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, प्रूफ बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी हमें मिल जाएगा, ये भी हमें मिल जाएगा, दोनों वाले, है ना? मिल जाएंगे कि नहीं, बोलो?
देखो जब, अब जरा यहाँ दोनों को देख लो, जब बी और सी पर डैश है तो बी वाला एन बी वाला नहीं आया है, ठीक है। ठीक है, पूरा वाला देखो जो हमने पूरा लिखा था वो देख लेते हैं। इसके आगे मैं लिख देता हूँ, है ना, ये बुक में नहीं दिया है, हम लिख रहे हैं। जी, ये हो गया एन ए आया है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आया है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी आया है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया है, ठीक है। ये आए हैं। अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा था, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नहीं माइनस 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 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो जब दो पर डैश है, बी और सी पर डैश है, तो ना तो एन बी वाला आया है ना एन सी वाला आया है, बी इंटरसेक्शन सी भी नहीं आया है, ठीक है। तो ए से जो जो रिलेटेड है सिर्फ वही आए, तो एन ए आया है, एन ए इंटरसेक्शन बी आया है, एन सी इंटरसेक्शन ए आया है, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया है, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये ए से रिलेटेड है। ऐसे ही जब बी वाले की बात करेंगे तो ना तो एन ए वाला रिलेटेड नहीं आएगा, एन बी आएगा, ठीक है। सी पर भी डैश है तो सी वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। एन यहाँ ए बी रिलेटेड है तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, प्लस ए इंटरसेक्शन सी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी आएगा, बी और सी रिलेटेड है तो माइनस, ये माइनस माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में इसमें तो बी होता ही है तो प्लस ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और बात आ गई समझ में। ऐसे ही इसको देखो, इसमें ए और बी दोनों पर डैश है तो ए और बी वाले नहीं आएंगे तो एन सी आएगा माइनस एन। अच्छा, ए और बी दो पर डैश है तो ए इंटरसेक्शन बी, नहीं सी नहीं है इसमें, बी इंटरसेक्शन सी में सी है तो बी इंटरसेक्शन सी आएगा माइनस एन। ए और सी में सी है तो ए इंटरसेक्शन सी आएगा, और लास्ट में यही एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आधे तो खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। देखो आगे बात समझ में कि नहीं। आगे तो चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो इसकी सिंगल वाले की बात करते हैं, ये और ये, ठीक है। चलो रब कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए बी, थ्योरम नंबर 3 कह सकते हैं इसको। इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री फाइनाइट सेट्स देन क्या होगा, होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये कह रहा है ये होता है एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो प्रूफ, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। अच्छा, देखो एक हमने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था कि एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा था। तो अब जरा इस पूरे को ए मान लो और इसको मान लो बी,
ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस, है ना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना है, ए है ए इंटरसेक्शन बी, और बी कितना है, इंटरसेक्शन सी। तो ये आ गया सिंपल, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, जब सी डैश है तो सी का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, सी का कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है, माइनस ये वाला। तो यहाँ देखो, जब सी डैश है तो सी का कोई एलिमेंट नहीं, एंड ए इंटरसेक्शन बी, जिन पर डैश नहीं है वो माइनस कॉमन वाला, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह डैश है ए पर है, तो ए वाला कोई नहीं, जिन पर डैश है वो, एंड बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह एन डैश वाला नहीं, तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है। ठीक है, अब लास्ट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, चलो देखो इसको भी देखते हैं, इसकी बात करते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अगर ये हमसे पूछा जाए तब क्या हो। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी होल डैश। कैसे, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी डैश। अब इसको अगर हम ए डैश मान लें पूरे को ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या होता है, मतलब होता है एन यू माइनस एन ए। तो ए कितना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको निकालना हम जानते हैं, ये हम पता कर सकते हैं। तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू आ गया ये। ठीक, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट थ्योरम, इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया। नेक्स्ट, if A, B and C are in a three finite set, then number of elements in only one of the sets is ठीक है, ए बी सी थ्री फाइनाइट सेट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है ओनली वन सेट में। तो ओनली वन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देखो इसमें क्या है, ओनली वन सेट में पूछा है, तो वन सेट का मतलब या तो ये सिंगल, क्योंकि इसमें बी नहीं है और सी नहीं है, या फिर ये इसमें ए और सी नहीं है, या फिर ये इसमें सी नहीं है। ठीक है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है और इसमें सी नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं इनमें। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ ए बी को हटा लो, ए डैश सी डैश कर लो, प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इज इक्वल टू, इन तीनों को मिला के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट, इज इक्वल टू, वो बोल रहा है ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस थ्री एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये वो बोल रहा है कि ये होता है, हम प्रूफ करेंगे कि होता है कि नहीं होता है। तो देखो प्रूफ, देखो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको। ये है और ये है, यही तो है तीनों, इन तीनों को जरा ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एन ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ऐड करो एन बी एन सी एन ए, तो ये आ गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, अब जरा देखो एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी और ये। ठीक है, अब देखो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ इंटरसेक्शन बी, तो ये आ गया -2 एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ठीक है, अच्छा बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आ गया -2 एन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आ गया -2 एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और प्लस तीनों तो 3 एन, है ना, ये आया। अच्छा ये प्रूफ, ये प्लस है ना, ये प्लस 3n कितना आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ से जो है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर वाला जो थ्योरम हमें दी, देखो यहाँ से हमने 2 कॉमन लेना है, तो जो थ्योरम हमें दी है वही हमारी प्रूव हो जाएगी। एन बी प्लस एन सी माइनस 2 कॉमन लिया, तो ये आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बोलो बात आ गई समझ में? बड़ा सिंपल है, बस समझ के चलना है। ठीक है, ये याद करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, हमें याद नहीं करना, हमें बस दिमाग से पता करना है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, एक लास्ट थ्योरम है और आज की वीडियो के लिए वो लास्ट ही है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो हो गया ना, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं रब करता हूँ। चलो आगे देखो। आगे वो कह रहा है if A, B and C are any three finite sets, then the number of element in only two of the sets are 2। अब 1 की जगह क्या आ गया 2 of the sets are। ठीक है, तो देखो 2, जब 1 की बात कर रहा था तो 2 पे डैश है, जब 2 की बात कर रहा है तो सिर्फ 1 पे डैश रहेगा, तो पहले C डैश रहने दो। ठीक है, फिर दूसरे वाले में B डैश रहने दो, और तीसरे वाले में C डैश A डैश रहने दो, है ना। C डैश हो गया, B डैश हो गया और A डैश हो गया। ठीक है, या पहले ऐसे कर लो, याद कर रहेगा तो A डैश B डैश और ये C डैश। ठीक है, अब देखो इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल रखी है, A डैश B डैश और C डैश। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि ये होता है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है, तो देख लो प्रूफ। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल, ये 3 है, इन तीनों को जोड़ो तो देखो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये तीनों जोड़ के क्या हो जाएंगे -3। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, है ना। वैसे ही हवा मचा के रखते हैं लोग, भारी है भारी है भारी है, भारी कुछ नहीं होता है, सब आसान होता है, देखो ना। ठीक है, आगे ना सेंस प्रूफ। ठीक है, बात आ गई समझ में? बोलो आ गई ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बेस्ड जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, हम उनको करें। ठीक है।